ओए होए डूबती हुई जो कश्ती को जिस तरीके से बेड़ा पार करते हुए ले गया है ना, श्रीलंका ने बजा दिया, मतलब लंका ने डंका बजा दिया। 55 पे 5 थे, सही है। फिर आपका 132 पे आपके 8 आउट हो गए थे। 50 पे तो खड़ा हुआ था और 77 रन इसके खुद के कंट्रीब्यूशन आई, और जिस तरीके से 214 तक लेके गया बिना रन बनाए। मलिंगा इसके साथ खड़ा हुआ था, ये वाला नहीं, दूसरा मलिंगा आया, वो लासिक था, ये ईशान है। और जिस तरीके से 214 तक ले गए ना, जिस तरीके से मारा है मुश्किल कंडीशन में, ये होती इनिंग, ये कप्तान वाली इनिंग होती है। रिजवान तू कब करेगा ऐसी इनिंग? तू तो बस यू 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 इसी में तू फंसा रहता है। तू ऐसी इनिंग कब खेलेगा? तू भी तो गिरे निकल से खेलता है, इसने भी तो गिरे निकल से बजाया है। ऐसा कब खेलेगा? और क्या बोला था, श्रीलंका अगर बैटिंग करती है, टॉस जीती है वो, लेकिन अगर बैटिंग करती है 100%, ऑस्ट्रेलिया जीतती है, बैटिंग करती 90%। जीता श्रीलंका, जीता। तो जाओ देखो कल की वीडियो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की पहले ओडीआई का आज स्टार्ट हुआ, और श्रीलंका ने जैसे कि जिस पिच का आपको मैंने बताया था, ड्राई हॉर्स पिच होगी। दूसरी इनिंग में चेस करना मुश्किल होगा, 200 250 या 270 तक मैंने बोला था। कोई अगर टारगेट होता 230 या 220 तक भी अगर होगा तो मर के टीम जीतेगी। लेकिन मर के तो जीतेगी, लेकिन मर के जीतने का मौका ही नहीं दिया। मैया वीरान कर दिया। जिस तरीके से आइमा 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 करके आवाज़ लगा कि जिस तरीके से इनका बजाया है ना, छिया पाछा कर दिया पूरा। और आवाज़ होती है श्रीलंका की बैटिंग, पतुम निशंका आते हैं, अब इसका फर्नांडो के साथ ओपनिंग करना। जिस तरीके से आते के साथ स्पेंसर जॉनसन को एक्स्ट्रा पे आगे जिस तरीके से शॉट मारा है, शुरुआत तो बड़ी अच्छी करता है, कभी एक्स्ट्रा पे या एक्स्ट्रा कवर पे, कभी कवर पे या मिड ऑफ पे लेफ्ट हैंडर को। उस एक चौके के बाद उसको कंटेन नहीं कर पाता, और वही इससे गलती की कि कवर पे खेलने के चक्कर में एज दे दिया। आराम से बॉल इतनी ख़तरनाक निकल रही थी फास्ट बॉलर की ऑस्ट्रेलिया की, जब भी उन्होंने स्पिनर नहीं लगाए। समझ रहे आपको? पिच थोड़ी सी फास्ट थी पहली इनिंग में, वो तो दूसरी इनिंग में जाके डेथ हुई है, जब भी स्पिनरों का जादू चला है। पहली इनिंग में स्पिनरों का इतना नहीं चल रहा था। जब भी आप देख सकते हो स्पिनर का खाली 15 ओवर का कंट्रीब्यूशन, फास्ट का 35 ओवर का कंट्रीब्यूशन आया। और दूसरी इनिंग में अगर आप देखो तो फास्ट का तकरीबन आया है, ये आपका 9 ओवर खाली कंट्रीब्यूशन आया है। 34 ओवर हुए जिसमें से 9 ओवर कंट्रीब्यूशन आया, और 25 ओवर आपका स्पिन का कंट्रीब्यूशन आया। 4 स्पिनर को मिला है, 3 स्पिनर को मिला है, इसमें असरंगा, विलाला ये और तीशाना। आ जाओ आप फिर अगले ओवर में हार्डी ने जिस तरीके से अविष्का को एज निकला, कैच पकड़ लिया, और जिस तरीके से स्लिप पे तो देखो, स्मिथ बहुत ही ज़बरदस्त फील्डर है, कोई शक की मतलब नहीं है इस बात में। टेस्ट मैच में भी, स्पेशली ओडीआई में भी। T20 में थोड़ा डिफरेंट होता है, स्लिप पे कम ही होते हैं, 1-2 लगते हैं मुश्किल ब मुश्किल। तो आपका समझ लो 6 पे 2 विकेटें गिर चुकी थी।
कुशल मेंडिस आया, कमिंडू के साथ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन डालने की कोशिश की, शुरुआत कर दी थी, लेकिन भाई बदकिस्मती ये हुई, स्पेंसर जॉनसन कमिंडू मेंडिस को भी खा गया। जिस तरीके से फ्रेशर मैगर ने जिस तरीके से कैच पकड़ा था, ब्रिलियंट है, जाने ही नहीं दिया। हालांकि छूट सकता था, मुश्किल कैच था। फिर आया श्रीलंका के आते के साथ ही कुशल मेंडिस भी आउट हो गया। हार्डी की बॉल पर जिस तरीके से बाहर ऐसे यूं निकली इसकी बॉल, और कैच दे दिया मैथ्यू शॉट को स्लिप पे। बॉल ऐसी खतरनाक निकल रही थी, स्विंग तो पावर प्ले में हो रही थी, हार्डी ने तो तबाही मचाई हुई थी। बॉल ऐसे, ये मैं बैटर खड़ा हूँ, बॉल ऐसे यूं आते हुए ऐसे यूं निकल रही थी बॉल। आउट स्विंग बड़ी खतरनाक कर रहा था थर्ड स्टंप पे रख के। और हार्डी है ना, हार्डी काइल मिल्स, आपका काइल मेयर्स वेस्ट इंडीज़ का जो ओपनर नहीं है, जो मीडियम उनका रहता है पावर प्ले में, उससे स्टाइल बड़ा मिलता है इसका एक्शन। लेकिन फर्क क्या है दोनों की बॉलिंग में, काइल मेयर इन स्विंग अच्छी करता है, हार्डी आउट स्विंग अच्छी करता है। वजह ये काइल मेयर थोड़ी हाइट नॉर्मल एवरेज है और हाथ भी उसका अच्छा आता है, हार्डी की थोड़ी हाइट ऊपर बड़ी है, तो इसी वजह से उसके हाइट की वजह से आउट स्विंग का एडवांटेज अच्छा है। और अगर ये लेके जाते हैं एशिया कप में, अच्छा खासा एडवांटेज है, कुछ ना कुछ दे सकता है इम्पैक्ट। फिर आपका आ जाओ, फिर लियाना के भी थोड़ा सा खड़े होने की कोशिश की, फिर एबर्ट की बॉल पे वो भी आउट हो गया इस स्लिप पे, 55 पे वो 5 विकेट दे गई है। फिर विलालागे ने वो थोड़ी सी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की, श्रीलंका ने 50 रन मारे, इसने श्रीलंका ने 41 मारे, ये 30 तक लेके गए। अच्छी खासी इन दोनों ने मिलके तकरीबन 67 रन की पार्टनरशिप मारी, जिसमें से 47 रन श्रीलंका की आए, 47 से 36, और 30 रन इसके आए कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे ही 26वें ओवर में 122 पे गए और मैथ्यू शॉट ने को लगाया स्पिन में, चालाकी में, ये पार्टनरशिप बन गई थी। मैथ्यू शॉट है पार्ट टाइमर, हवा में फ्लाई करके छोड़ता है तो वहाँ पर बैट्समैन चांस लेता है हिटिंग में, और श्रीलंका मार भी रहा था। लेकिन विलालागे ने थोड़ी सी गलती ये कर दी, मिड ऑफ पे ट्राई करने के चक्कर में उसको ट्राई कर लिया और कट निकल गया, एज निकला, आराम से जा बॉल निकलते हुए रिलीज होते हुए चौका भी हो सकता था पीछे, लेकिन भाई स्मिथ ने जाने नहीं दिया। एक हाथ से जो अचानक से यूं करके ऐसा यूं करके जो नीचे जो ये ज़मीन है या ये बॉल है, ये ज़मीन पे जिस तरीके से कैच पकड़ा था, अमेजिंग। हसरंगा आया, हसरंगा को भी एलिस को लगा दिया वहाँ पे भी। एलिस की भी बॉल जिस तरीके से यूँ पड़ रही थी ना, उठ के ऐसे यूँ आ रही थी, वहाँ उसने फिर हसरंगा को बॉल मार दिया। फिर तीशाना आया, तीशाना को खा गया फिर एलिस, जिस तरीके से एज निकला तीशाना का, समझ लो। अब 135 पर तो 8 आउट हो गए थे। अब मलिंगा खड़ा था, उस टाइम पर 50 रन कॉन्ट्रीब्यूशन हुई थी श्रीलंका की। 32 ओवर 135, 8 विकेट, सामने इसके साथ बॉलर है, और जिस तरीके से भी 79 रन जिस तरीके से बनाते हुए लेके गया, 1 रन मलिंगा का है, 1 एक्स्ट्रा गया, 77 रन इसने जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन की मारना शुरू किया। जैम्पा को नहीं छोड़ा, मैथ्यू शॉट को मारा इसने, सही है। और जैम्पा को तो ओवर मिलने की नौबत ही नहीं आई, 6 तक ही महदूद रखा, 9 ओवर डलवाए। मैथ्यू शॉट भी थोड़ा बहुत पीटा। एबर्ट आया तो एबर्ट वो यॉर्कर कराने की कोशिश कर रहा था डेथ ओवर में, वो फुल टॉस आ रही थी तो स्ट्रेट पे जिस तरीके से मार रहा था हिटिंग पर खड़े खड़े। फिर हार्डी को तो मौका इन्होंने दिया नहीं डेथ ओवर पे, क्योंकि वो न्यू बॉल में अच्छी कराता है। हाँ, और इसके अलावा वो पिटता है, डेथ ओवर में वो अगर आता तो इसको मारता। स्पेंसर जॉनसन को पीटा इसने। स्पेंसर जॉनसन का पावर प्ले में स्पेल अच्छा आया, डेथ ओवर में 2 ओवर में जो स्पेल आया उसमें इसको तबीयत से कूटा।
मेरे 46वां ओवर स्टार्ट हुआ, 214 तक सेंचुरी तो बना ली, कमाल है, बेहतरीन है। ये होती है कैप्टनसी, बैटर कैप्टन, बैटिंग वाला जो कि कैप्टन होता है, ये होती है बैटिंग, कि खुद अकेला खड़ा हुआ, डरा नहीं, अपनी होम कंडीशन का फ़ायदा उठाया, अगले एंड पे बॉलर पे यकीन रखा, वो 2-2 3-3 बॉलर दे रहा था, लेकिन उसको सिर्फ ये अवेयर किया होता कि वो रोकता रहे, तू ना सिंगल ले ना मार, बस तू विकेट रोक के रख, बाकी मारना मेरा काम है, इस तरीके से खेल रहा था। ये होती है, अगर हम ये यही अगर इसकी जगह अगर रिजवान होता, यकीन मानो वो हक कर जाता, 214 या वो 150 रन भी नहीं बनते। वो इसमें कंडीशन में हड़बड़ आ जाता है, चाहे तो वो खेल सकता है, लेकिन वो लानत पड़वा के चले जाता है। वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ आपके सामने मौजूद है, दूसरी वाली आप देख सकते हो जाएगी, जिस तरीके से मैंने बोला था, बाकायदा प्रॉपर सेट हुआ था, सही है। 3 विकेटें मौजूद थी, बॉलर खड़े हुए वाले 3 विकेटें मौजूद थी, उसके बावजूद भी ये विकेट दे गई है यहाँ, तो फिर भी इसके साथ, और उसके साथ थोड़ा अच्छे खेलने वाले बॉलर भी थे, जैसे साजिद हो गया, नोमान, यहाँ तो वो भी नहीं था, उनका कब विकेट गिर गया कुछ नहीं पता, बॉलर की तो बॉल ऐसे यूं निकल रही थी कट कट के, वहाँ इसने कंट्रीब्यूशन दी। 214 पे गलत शॉट मारा इसने, हिटिंग ली, और एबर्ट की बॉल पे स्क्वायर लेग पे कैच दे दिया। फिर आखिरी बॉल, ओवर की आखिरी बॉल पे फिर असीता को जिस तरीके से खाया, अगर असीता अगर रोक लेता ना, यकीन मानो मलिंगा थोड़ा सेट हो चुका था, वो अगले ओवर में चांस लेता, वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देता, 230 तक लेके जाता। चलो बहरहाल 215 तक ले गए। ये भी श्रीलंका की बैटिंग तो देखो इस वीक चलती हुई आ रही है, या तो मिडिल ऑर्डर में कोई कंट्रीब्यूशन कर देता तो रन आ जाते हैं, या लोअर ऑर्डर में, टॉप ऑर्डर से इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं मिलती। न्यूजीलैंड की सीरीज़ आपके सामने मौजूद है, जिस तरीके से मैंने आपको बोला। आज भी देखा जाए ना, श्रीलंका लियाना के से ऊपर आया, उससे नीचे आना चाहिए था। डेथ ओवर में किस तरीके से मारा, मैं जिस तरीके से हमेशा बोलता हूँ, डेथ ओवर में या मिड ओवर के बाद ये अच्छा खेला। न्यूजीलैंड में ये मसला आया था कि बॉल फास्ट या कई जगह पर ग्रीन बेल्ट कंडीशन थी, तो न्यू बॉल पे इस तरीके से अफोर्ड नहीं कर पाता। स्पिन कंडीशन होती है ना, ड्राई कंडीशन, वहाँ पर फास्ट बॉलरों को ये खेल जाता अच्छा, स्पिन को भी, तो ये फ़र्क है कंडीशन वाइज। फिर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू हुई, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू होते के साथ ही आते के साथ पहले ओवर में जिस तरीके से LBW मारा है मैथ्यू शॉट को, बेहतरीन। फिर उससे भी अगले ओवर में अगले असीता के जिस तरीके से प्रेशर मैगोज का कैच पकड़ा है ना, ज्ञान ही नहीं दिया, मुश्किल कैच था, बेहतरीन है। फिर 5 ओवर गुजरे, सेट होने लग रहा था, कूपर कॉनोली होल्ड करके इसमें थोड़ा रन बनाया था, सेट हो रहा था बाकायदा। वहाँ 6ठे ओवर में कॉनोली तीशाना को लगा दिया, वो आते के साथ ही पहली बॉल पे कैरम बॉल पे खा गया, वो 3rd स्टंप पे, जिस तरीके से वो चांस लिया ना कूपर कॉनोली ने, उसको खा गया। वो लबुशेन आया, थोड़े बहुत रन बनाने की कोशिश की, 31 पे गए। यानी ये देखो 6 पे श्रीलंका का दूसरी विकेट गिरी, ये 31 पे चौथी, और इसी तरीके श्रीलंका की भी 31 पे चौथी गिरी थी। यानी अजीब इत्तेफाक चल रहा है। 31 पे गए तो विला गलती क्या की, 10वें ओवर में आखिरी पावर ओवर प्ले के आखिरी ओवर में विला को इंट्रोड्यूस किया। गलती क्या की स्मिथ ने, वहाँ स्मिथ को चाहिए था कि पावर प्ले का आखिरी ओवर भले भाई रन भले तेज के, वहाँ चाहिए था 1-2 बॉलें रोक के कम से कम चेक कर लेता कि बॉल किस तरीके से आएगी, इसकी पड़ेगी, ताकि मैं उसके हिसाब से खेलूँ, और वो खेल जाता बाकायदा ना। आते के साथ ही पहली बॉल पे स्क्वायर लेग पे चला दिया, और वो बॉल आम बॉल हो गई, जिस तरीके से अंदर निकली है ना, 3rd स्टंप से टर्न हो गया, मिड स्टंप और 3rd स्टंप के बीच का जो एरिया है वहाँ पे जिस तरीके से गिरी है बॉल मार दिया, उड़ा दिया चीछड़े। यहाँ पे लबुशेन ने भी थोड़ा विकेट होल्ड करने की कोशिश की, कैरी के साथ, कैरी भी खेलने लग गया था, पिक कर लिया था मोमेंटम,
और क्यों, वजह ये है कि ईशान मलिंगा वो कितने 2 ओवर और अशीता के तकरीबन 2 ओवर 4 ओवर बीच में लगा दिए थे, जिसमें कैरी ने थोड़े बहुत रन्स कवर कर लिए थे, और क्यों अशीता के ओवर में, और ईशान के भी थोड़ा बहुत सिंगल लेवल में। फिर स्पिनर पे वापस लगाया ना विलायत को, तो थोड़ा बहुत खेल रहा था कैरी, रन्स बना रहा था, सही है। जैसे ही वापस से फिर उसको लगाया थीशाना को, थीशाना थर्ड स्टंप पे फ्लीपर में इसको खा गया लबुशेन को, वो पिक ही नहीं कर पाया बॉल। फिर वो उससे भी अगले ओवर में चालाकी, देखो मैं यही बोलता हूँ, मॉडर्न डे में बॉलिंग कैप्टन का यही देखा जाता है कि वो फील्ड किस तरीके से सेट करता है, बॉलर को किस तरीके से यूज़ करता है। श्रीलंका की जो बैटिंग स्ट्रेटजी है ना, वो थोड़ी कमज़ोर है, वो कभी कभार वो खुद भी लालचपन में आ जाता है ऊपर बैटिंग करने, वो काम ख़राब कर देती है अक्सर। बाज आज तो चलो फिर भी चल गया, बाज अगर ख़राब भी करती है, लेकिन फील्डिंग में वो प्रॉपर मतलब अच्छा चालाक कप्तान है, उसको पता है कहाँ किस तरीके से किसको कहाँ लगाना है। न्यूजीलैंड को भी आराम से 3-0 से वाइट वॉश कर सकता था। श्रीलंका असल में हारी ना, वो सिर्फ बैटिंग की वजह से हारी, बॉलिंग में वो प्रॉपर सही जा रहे थे न्यूजीलैंड की सीरीज़ में। लेकिन यहाँ, और ये ओडीआई की सीरीज़ की बात कर रहा हूँ जो भी जनवरी में हुआ था न्यूजीलैंड के अंदर, T20 और ओडीआई की जो सीरीज हुई थी, तो अब चालाकी इससे क्या है कि खुद आ गया, और जिस तरीके से फ्लायर करता है ना, फ्लायर में उसने हवा में छोड़ के और स्पिन थोड़ी हल्की सी फेंकी, और वहाँ पे कैरी ने चांस लिया, जब चांस लिया हिटिंग की मिड ऑफ पे, ईजिली फील्डर लगाया हुआ था, सही है, फील्डर लगाया हुआ था निशांका को, कैच हो गया कैरी, वहीं से मोमेंटम टूट गया इनका। लेकिन गनीमत ये है कि हार्डी ने और एबर्ट ने थोड़ा सा मिलके कंट्रीब्यूशन डाल के पकड़ना शुरू कर दिया, मोमेंटम बना लिया। 51 की पार्टनरशिप बनाई, जिसमें से 20 रन एबर्ट के और 31 रन इसके कंट्रीब्यूशन हो गए थे। असरंगा को जिस तरीके से मारा है ना एबर्ट ने और हार्डी ने, यानी निस्तों नाबूद कर दिया। 3 ओवर में समझ लो तकरीबन 31 रन पड़ चुकी, 31 भी नहीं बल्कि 39 रन पड़ चुके थे, इतना मार दिए थे वो। हसरंगा की भी बहुत सारी अब वीकनेस आ गई है बॉलिंग की, क्योंकि अब ये जान नहीं मारता, कमर नहीं मारता, कमर के अब ये सिर्फ कलाई पे रिलाई करता है। कलाई सिर्फ लेग स्पिनर की वो मैटर नहीं करती, कलाई में आपका सिर्फ 20% या 30% आपकी बॉलिंग के चांस आते हैं विकेट गिरने के। आपको साथ में कमर मारनी पड़ती है, बैक से आप कमर मारोगे तो वो आपको ऑटोमेटिक ही आपको एक्स्ट्रा पेस जनरेट करते हुए देगी, और हाथ में आपको जो शोल्डर है ना पावर, ऑटोमेटिक ही 20% और जनरेट करके जाएगी, जिसकी वजह से कलाई का जो 30% है वो जब आएगा तो 90% जो पेस डिलीवर होगा ना, उसकी पेस के डिलीवर में, और 60% ये जो माइनस जो डिलीवरी आ रही है, ज़मीन आसमान का फर्क है। और वो बॉल अचानक से कट के पिक भी नहीं कर पाता बैट्समैन, और वो अगर करता तो ये पिच की डिमांड ये 5 विकेटें ले जाता आराम से, सही बता रहा हूँ आपको। वो इंजरी से बचने के लिए किसी ने बस जिसको टोटका दे दिया है या लंबा खेलने के लिए, तो तू इसी तरीके से बॉलिंग कर। फिर थीशाना वापस आया और जिस तरीके से फिर कैच पकड़ लिया, एबर्ट ने स्ट्रेट कैच मारा और पकड़ लिया। फिर उसके बाद पेलिस आया, एलिस को आते के साथ ही बोल्ड मार दिया विलायत ने। फिर जैम्पा थोड़ा सा सेट होने की कोशिश कर रहा, तो फिर हार्डी भी LBW पे, गूगली पे भी वो LBW हो गया, गूगली पे नहीं बल्कि लेग स्पिन पे हुआ था। थर्ड स्टम्प से मारी थी, ये थोड़ा सा बाहर निकल गई, थर्ड स्टम्प थोड़ा सा बाहर हो गया, पैड पे लग गई थी, ऐसे यूँ ट्राई कर रहा था हार्डी, थोड़ा ऊपर ट्राई कर लिया, बॉल इतनी थी, इतना फर्क था, तो इजीली मतलब पिक हो गई वो बॉल, थोड़ी सी लेट गई थी। फिर उसके बाद फिर जैम्पा ने वो हिटिंग लेना शुरू की, उसने भी वो मारना शुरू किया असरंगा को।
तकरीबन आप समझ लो 18 रन इसी को मारे जैम्पा ने, और 20 रन टोटल बना लिए। तो फिर ईशाना ने ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पे 2 बॉल उसको दी रोकने के लिए, सही है। फिर वो LBW हो गया ईशाना की, जिस तरीके से हवा में छोड़ के इतनी प्यारी स्मूथ कैरम बॉल छोड़ी, निस्तो नाबूद हो गया यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया जो मारा है ना वो टॉप ऑर्डर की वजह से मारा है। वजह ये है कि भाई अगर टॉप ऑर्डर में तेज रन आ जाते हैं ना, थोड़ा देख के खेल लेते, क्योंकि 5 ओवर शुरू में कंट्रीब्यूशन आया, वहाँ पे कम से कम इनके 18 रन आए खाली, और पूरे पावर प्ले में 35 रन आए। समझ लो 15 रन की शॉर्टेज वहाँ पे, 15 से 25 रन की शॉर्टेज आई वहाँ पे। उसने जानलेवा साबित हो गया कि वो रन थोड़े होते तो थोड़ा इजीली माइंडेड को होके कंट्रीब्यूशन देते, रन रोटेट करके जाते। और दूसरी गलती ऑस्ट्रेलिया ने ये की कि स्मिथ है ना, स्मिथ को चाहिए था कि 10वें ओवर में विला लगेगी बॉल पे, पहली बॉल पे ट्राई नहीं करता मारने की, वो थोड़ा टाइम ले लेता, भले 1 ओवर पूरा चले जाता, कम से कम अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाती कि भाई बॉल किस तरीके से आ रही है, क्योंकि बॉल बहुत खतरनाक कटती हुई लगेगी इस पिन कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में, स्पेशली श्रीलंका की जो भी डेड कंडीशन जो होती है वहाँ। ये दूसरी गलती हुई। तो तीसरी गलती ये की कैरी को चांस नहीं लेना चाहिए था श्रीलंका की बॉल पे, उसने चालाकी ये की, हालांकि घोड़े होते बड़े चला गया, अपने आपको बहुत शातिर समझते हैं, हालांकि होती है ढेर होशियार है, समझ लो ढेर होशियार होते हैं ये अपना आपको चालाक समझते हैं, करते हैं ये भी चालाकी मैच में, नहीं एशियन को अपने से कमतर समझते हैं। कभी किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए भाई। श्रीलंका में इसी चीज़ का तो फ़ायदा उठाया है, ढेर शहरी में विकेट दे गए। और चौथी गलती ये की कि एलिस को आते के साथ चांस नहीं लेना चाहिए था झाड़ू चलाते हुए। ये 4 गलतियाँ हुई हैं ऑस्ट्रेलिया से, जब भी ये जानलेवा साबित हुई, वरना ऑस्ट्रेलिया जीत सकता था फंस के। मैं ये नहीं बोल रहा ईजी, फंस के। क्यों? क्योंकि मैंने कल भी प्रेडिक्शन में बोला था कि भाई 230 तक टारगेट होगा, फंस के जीतेगा, 250 270 तक होगा, ईजिली 1 साइड हारेगी टीम। तो वही हुआ। तो यहीं तक देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहिएगा। जब तक यह देखते रहिए लाइक, और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।